नमस्कार साथियों, आईएसपीसीएस कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। पढ़ो कहीं से, क्वेश्चन आएगा यहीं से, इस टैगलाइन के साथ आइए हम आप शुरुआत करते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया? 1 फरवरी 2023 को। कब किया गया? 1 फरवरी 2023 को। आइए सीतारमण के बारे में जानते हैं। ये सबसे पहले 2017 में ये बनी रक्षा मंत्री। मनोहर पर्रिकर जी का जब देहांत हुआ उसके बाद रक्षा मंत्री कौन बने? निर्मला सीतारमण। 17 से 19 तक रहे और उसके बाद फिर 19 के बाद से 24 तक जो इनका 5 साल का कार्यकाल में है उसमें ये सेकेंड महिला वित्त मंत्री रही। सेकेंड महिला वित्त मंत्री। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2। केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार कितना है? ठीक है। इसका आकार क्या है? इसका आकार है 45,03,097 करोड़। 45,03,097 करोड़। तीसरा क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च कितना बजट अनुमानित किया गया है? इसका आंसर होगा ए 35,02,136 करोड़। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। द्वितीय वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमानित किया गया है? तो अनुमानित है बी 26,32,281 करोड़। पांचवा क्वेश्चन, 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई है जिसे कहा जाता है सप्तऋषि। यदि आपको सप्तऋषि के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना है तो नीचे कमेंट में आप बताएं तो इसका हम फुल वीडियो लेके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि से संबंधित है। क्या क्या है? समावेशी विकास, हरित विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, सक्षमता को सामने लाना, वित्तीय क्षेत्र और अवसंरचना एवं निवेश। अर्थात आप देख लीजिए इसका सी आंसर होगा। ये सब है। इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक स्किल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है? तो वह है 2047। क्या है? 2047। 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? इनमें से एक से अधिक। ई न्यायालय परियोजना चरण 3, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, अमृत धरोहर स्कीम। ये सब का जो है शुरुआत 2023-24 के बजट में किया गया है, इसीलिए इसका आंसर होगा क्या? डी। उच्च गुणवत्ता वाले बागवानी फसल का उत्पादन की घोषणा किया गया है। कहाँ है? तो आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम के तहत इसको शुरुआत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन से कथन की चर्चा बजट 2023-24 में की गई है? तो इसमें होगा एक से अधिक। एक से क्या होगा? अधिक होगा। 11 नंबर क्वेश्चन, बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितना कर दिया गया? 5। जो जीएसटी के अंतर्गत आता है, जो आयकर स्लैब है, उसमें जो है 6 पहले स्लैब रखा गया था लेकिन अब उसको 5 कर दिया गया है 23-24 के बजट में। क्वेश्चन नंबर 12 है बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना निधि UIDF की स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया गया है? तो ये बैंक है राष्ट्रीय आवास बैंक। इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने स्लैब स्थापित किए गए हैं? तो ये है 100। ऑप्शन नंबर ए 100। ठीक है। आइए क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, सरकार अगली 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है? तो इसका ऑप्शन होगा 1 करोड़ किसानों को कहा है
सरकार ने कही है कि प्राकृतिक खेती आप अपनाइए। क्वेश्चन नंबर 15, कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा 2023-24 में किया है? तो इसका आंसर होगा बी 30। भारत को मोटे अनाज सीरियन जो है बर्ड है वो मोटे अनाज से संबंधित है। वैश्विक केंद्र बनने के उद्देश्य से उत्कृष्ट केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा 2023-24 में किया गया है। ये किसको दिया है? तो ये है भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 17, बजट 2023-24 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये होगा डी। इसका ऑप्शन क्या होगा? डी। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत किया है? तो इसका होगा ए 500 ऐसे प्रखंड है जहां पे ये किया गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा किया है? तो कितना किया है? ये किया है 3। ठीक है, 3 केंद्र की स्थापना किया गया जिसमें AI और भी 3D प्रिंटिंग ये सब से संबंधित 3 संस्थानों की घोषणा किया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20, बजट में चर्चा किया गया आई गोट कर्मयोगी क्या है? ठीक है, तो यह है एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच, अर्थात इसका ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 21, वित्तीय वर्ष 2023-24 रेलवे पूंजीगत परिव्यय खर्च कितना है? तो इसका ऑप्शन होगा, ये तो सीधा सीधा फैक्ट है, 2.4 लाख करोड़। सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्नलिखित में से क्या निर्णय लिया गया है? तो ये डी है, इनमें से एक से अधिक। पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 23 में कितना निर्धारण किया गया है? तो उसका है बी 20 लाख करोड़। 24 का देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 24, बजट भाषण 2023-24 में PVGT विकास मिशन की चर्चा की गई, यह किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है? तो यह है संवेदनशील जनजातीय समूह के बारे में। आइए क्वेश्चन नंबर 25, केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को GSDP के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटा की घोषणा किया गया है? तो यह है बी 3.5। बजट के अनुसार 26 नंबर क्वेश्चन, बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है? तो यह है कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं है? तो इसका ऑप्शन होगा सी। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक नहीं है, दूसरा निर्यातक है। आप जान लीजिए, एक चीज आप समझ लीजिए, जो श्री अन्न है, जिसको आप श्री अन्न कहते हैं, ये सेकेंड लार्जेस्ट पूरे वर्ल्ड में भारत है, फर्स्ट नहीं है। ठीक है, बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है? तो ये जो है तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण से संबंधित है। 28 का सी होगा ऑप्शन। 29 का, केंद्रीय बजट 2022-23 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है? तो इसका क्या होगा? इसका बी होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना में ये बढ़ा के कितना प्रतिशत कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 30, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल GDP का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो आप देख लीजिए राजस्व घाटा क्या है। राजस्व घाटा इसका होगा बी 29%।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितना बजट अनुमानित किया गया है? ठीक है, तो यह है 17,86,816 करोड़, ए ऑप्शन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 32, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा कितना अनुमान लगाया गया है? तो इसका ऑप्शन होगा डी, इनमें से एक से अधिक। केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना किया गया है? तो ये होगा 157। क्वेश्चन नंबर 34, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च बजट अनुमान लगाया गया है? तो 10,961 करोड़। ठीक है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पूंजीगत प्राप्तियों का बजट अनुमान लगाया गया है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, 18,70,816 करोड़। क्वेश्चन नंबर 36, अमृतकाल भारत 100 की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरण हो सकते हैं? ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा सी, जिसमें 3, 4, 5 और 6 ये सब आएंगे। ठीक है, क्या क्या आएंगे देख लीजिए, ये 3 आएंगे, 4 आएंगे और 5 आएंगे और ये 6 भी आएंगे, ये सब उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37, बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुत्थान किया गया है? तो ये है 50 हवाई अड्डे हैं जिसको फिर से चालू करने की बात चल रही है। 38, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के मदद से 2030 तक कितने मिलियन मैट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो यह है 5 मिलियन टन। क्वेश्चन नंबर 39, रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो यह योजना है पीएम प्रणाम। 40 नंबर क्वेश्चन आया, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो इसका देख लीजिए, इसका है 500। क्या है? 500। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्ष तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि एवं जैव विविधता को बढ़ावा देगी? यह है अमृत धरोहर योजना। क्वेश्चन नंबर 42, बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? तो यह है ऑप्शन डी, इनमें से एक से अधिक। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन, चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका ऑप्शन होगा 50। 44 नंबर क्वेश्चन, पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो इसका ऑप्शन होगा डी, इनमें से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 45, आजादी का अमृत महोत्सव स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 के लिए नई लघु बचत की शुरुआत किया गया है। इसका आंसर होगा सी, इसका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या होगा? सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 47, मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान रखा गया है? तो यह है 60,000 करोड़ का। कितना है? 60,000 करोड़ का। क्वेश्चन नंबर 48, बहुत नजदीक है, 50 हम लोग खेलेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, सरकार का लक्ष्य 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च होगा? तो यह है ऑप्शन सी, 2.5%। बस 49 और 50। सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है? तो यह है ब्याज अदायगी पर। ठीक है, जहां से ऋण लेती है ना सरकार किसी देश से, तो उसको ब्याज देती है, सबसे ज्यादा वही खर्च होता है।
नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना किया गया है? तो ये 25% कर दिया गया है। इस तरह से हम लोग 50-50 ओवर का वनडे मैच खेल लिए हैं। तो इसी ढंग का वीडियो आप जानने के लिए और भी वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट जरूर करिए कि आप और हम क्या इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।